Hello, good afternoon, I'm student. Dear friends, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिलक्टेंस 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 के बारे में हमने आपका पूरा का पूरा डिस्कस किया था। सब्जेक्ट जनरल इंजीनियरिंग, ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय गुलाब सिंह, रिवीजन सेशन। द अपोजिट, देखो रिलक्टेंस क्या है? द अपोजिशन ऑफर्ड टू द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या करता है? अपोज करता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करता है इन मैग्नेटिक फील्ड में, इज कॉल्ड रिलक्टेंस। रिलक्टेंस जो है आपका वो ऐसे कैसे यूज होता है? जैसे आप इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस रेजिस्ट द करंट। रिलक्टेंस है आपका रेजिस्ट द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का रेजिस्टेंस उसको क्या करता है? उसका अपोज करता है। अब रिलक्टेंस डिपेंडेंस ऑन फीचर। रिलक्टेंस आपका किस किस पर, फीचर्स पर डिपेंडेंट है। लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ। आपका देखो मैग्नेटिक पाथ जितना आपका क्या होगा, लेंथ उसकी इंक्रीज होती चली जाएगी, ऐसे ऐसे आपका एस रिलक्टेंस वो क्या होता चला जाएगा, वो भी उसके साथ साथ इंक्रीज होता चला जाएगा। तो एस प्रोपोर्शनल एल। किसी मैग्नेटिक पाथ का रिलक्टेंस मैग्नेटिक फ्लक्स की लेंथ के समानुपाती होता है। लेंथ के समानुपाती होता है मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मीन्स ये है कि जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाते चले जाएंगे किसकी, मैग्नेटिक पाथ की जैसे जैसे आप लेंथ इंक्रीज करेंगे ऐसे ऐसे आपका रिलक्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड पे टर्म है इसमें। सेकंड ये तो फर्स्ट हो गया आपका। लेंथ इंक्रीज होने पर आपका रिलक्टेंस भी इंक्रीज होगा क्योंकि प्रोपोर्शनल है इसके। ठीक है, अब डिपेंडेंट ऑफ फीचर देखते, फर्स्ट देख लिया था हमने। अब सेकंड फीचर देखिए आप। सेकंड फीचर है आपका एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन ए। एस क्या है यहाँ पर? रिलक्टेंस। और ए क्या है आपका? एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। उस क्रॉस सेक्शन एरिया का क्षेत्रफल फ्लक्स पास कर रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखो उस क्रॉस सेक्शन एरिया का, क्रॉस सेक्शन एरिया जिससे फ्लक्स, जिससे फ्लक्स जिसके फ्लक्स पास कर रहा है के इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल वन अपॉन ए। भाई इस एरिया, ये जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स किस एरिया में? इस एरिया में। अगर इस एरिया को इंक्रीज करते जाएंगे आप, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो एरिया है, ये वाला एरिया, इस एरिया को जैसे जैसे इंक्रीज करते हुए चलेंगे आप, ऐसे ऐसे आपका रिलक्टेंस आपका कम हो जाएगा। जैसे जैसे आप इस एरिया को कम करते, मतलब इसको डिक्रीज करेंगे, देखो
अगर रिलक्टेंस, अगर एरिया को इंक्रीज करेंगे तो रिलक्टेंस आपका क्या होगा, रिलक्टेंस क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। और अगर आप एरिया को कम करेंगे तो आपका रिलक्टेंस जो है वो रिलक्टेंस इंक्रीज करेगा। ठीक है, एरिया को अगर इंक्रीज करेंगे, एरिया को सॉरी एरिया को अगर डिक्रीज करेंगे तो रिलक्टेंस आपका, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उस क्रॉस सेक्शन एरिया जिसके फ्लक्स पास कर रहा है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है भाई, लेंथ के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, और एरिया के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड बात करते हैं। तो देखो, थर्ड है आपका नेचर, नेचर ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल, नेचर ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति। नेचर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल की रिलेटिव परमेबिलिटी। अब देखो, मटेरियल की रिलेटिव रिलेटिव परमेबिलिटी परमेबिलिटी म्यू आर पर मैग्नेटिक मटेरियल या मीडियम की परमेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जो आपका म्यू आर है, रिलक्टेंस उसके क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखो, रिलेटिव परमिटिविटी वो क्या है, आपकी मटेरियल की रिलेटिव परमिटिविटी। परमेबिलिटी क्या बताया था आपको कि परमेबिलिटी है आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स को इंड्यूस होने, मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी है कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को इंड्यूस होने में, इंड्यूस उसको कितनी आसानी से होने दे रहा है। ठीक है, तो ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या है आपका, अगर म्यू आर रिलेटिव परमिटिविटी इंक्रीज करेंगे तो आपका रिलक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर म्यू आर को आप अगर डिक्रीज करेंगे तो रिलक्टेंस आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, छोटी सी डेफिनेशन है, इसको आप कॉपी करिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं, परमेबिलिटी। पर ये परमेबिलिटी, इसको हिंदी में कहते हैं पारगम्यता। अब देखो, किसी पदार्थ की या किसी मटेरियल की परमेबिलिटी
परमेबिलिटी इज बात का की माप होती है कि उसके एटम को कि उसके एटम्स एटम्स को कितनी आसानी से को कितनी आसानी से अरेंज अरेंज किया जा सकता है। किसी मैग्नेटिक मटेरियल का वह गुण जिसके कारण उसको मैग्नेटाइज किया जा सकता है। देखो, द प्रॉपर्टी of magnetic material of a magnetic material by virtue of which it is magnetized is called permeability। देखो, परमेबिलिटी क्या है? किसी मटेरियल की परमेबिलिटी इस बात की माप होती है कि उसके एटम्स को कितनी आसानी से अरेंज किया जा सकता है। अरेंज किया जा सकता है मतलब मैग्नेटाइज किया जा सकता है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक जो आपने मटेरियल लिया है, ये मैग्नेटिक, इसको मैग्नेटाइज करना है, जैसे इसको मैग्नेटाइज करना है, ये वाला कोई मटेरियल लिया, मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी बाय वर्ट्यू ऑफ व्हिच इट इज मैग्नेटाइज्ड इज कॉल्ड परमेबिलिटी। मतलब जो आप इट इज मैग्नेटाइज्ड इज कॉल्ड परमेबिलिटी, कितनी आसानी से आप इसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं, वो क्या है? आपकी परमेबिलिटी है। ठीक है, अब आप देखिए इसकी जो यूनिट्स हैं वो देखो। परमेबिलिटी का मीन्स है कि कितनी आसानी से किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज किया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है आपका यूनिट। अब यूनिट देखिए, इसका यूनिट है इसका हेनरी पर मीटर। हेनरी पर मीटर, ठीक है भाई। अब म्यू क्या है? म्यू नोट है, एक तो म्यू नोट है और एक म्यू आर है। तो म्यू नोट क्या है आपका, उसको देखिए। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ हेनरी पर मीटर।
म्यू आर रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है। ये होता है आपका 1 फॉर एयर, एयर का कितना होता है 1 होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए किसी मटेरियल का म्यू आर जितना अधिक होगा जितना अधिक होगा उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स उतनी ही आसानी से उत्पन्न होगा। अब देखो हेनरी अपॉन मीटर, ठीक है। म्यू क्या होता है आपका, म्यू नॉट एंड म्यू आर। म्यू नॉट क्या है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इक्वल्स टू 4 पाई इनटू 10 टू द पावर -7 हेनरी पर मीटर। म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमिबिलिटी और एयर के लिए कितनी होती है 1। किसी मटेरियल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए, किसी मटेरियल का म्यू आर जितना अधिक होगा, अब ये म्यू आर रिलेटिव परमिबिलिटी जितना अधिक होगा उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स उतनी ही आसानी से आपका क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है भाई। जितना अच्छा आपका, जितना म्यू आर रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी क्या है, परमिबिलिटी है आपका कि आपका किसी भी मटेरियल में मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी आसानी से प्रोड्यूस हो जाता है, वो है आपका परमिबिलिटी, ठीक है। तो परमिबिलिटी क्या है आपकी, अगर म्यू आर अधिक, जितना अधिक होगा आपका उतना ही आपका आसानी से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट बात करते हैं एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट। एनालॉजी, इसको देखो भाई,
परमिएबिलिटी, अब बात करते हैं जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो है आपका एनालॉजी, एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, अब आप देखिए, यह है आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट और इधर आपका मैग्नेटिक सर्किट। नंबर फर्स्ट देखिए, नंबर फर्स्ट, path traced by the current, path traced by the current, the current is known as इलेक्ट्रिक सर्किट। अब यहां पर देखिए, पाथ ट्रेस्ड बाय the magnetic flux, the magnetic flux is called as magnetic circuit, as magnetic circuit। EMF is the deriving force, EMF is the deriving force, unit is volt, unit is volts। MMF is the deriving force, unit is एम्पियर टर्न, AT। थर्ड देखिए, करंट आई इन इलेक्ट्रिक सर्किट, करंट आई इन
The electric circuit in the electric circuit measured in ampere, measured in ampere. Ampere. Flux phi is the magnetic circuit. Flux phi in the magnetic circuit. Magnetic circuit है ये. Magnetic circuit measured by measured by Weber. Measured by Weber. For flow the electrons flow the flow the electrons decides the current in conductor. The current in conductor. For number of magnetic line, number of magnetic line of force decide the flux. Of force decide the flux. Fifth, R equals to rho L upon A. ठीक है. फिर यहाँ पर देखिए S इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट म्यू R and A. 6 I equals to EMF upon resistance. 6 फ्लक्स आगे लिख देता हूँ. फ्लक्स इक्वल्स टू एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस. करंट डेंसिटी वहां फ्लक्स डेंसिटी और ये आपका 7 करंट डेंसिटी एंड ये है आपका 7 फ्लक्स डेंसिटी.
अब देखिए एनालॉजी, एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट। ये आपका फर्स्ट पोर्शन इलेक्ट्रिकल सर्किट का है, ये सेकंड पोर्शन आपका मैग्नेटिक सर्किट का है। ठीक है भाई। अब देखो फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है आपका पाथ ट्रेस्ड बाय द करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। पाथ ट्रेस्ड बाय, जब आपका करंट पाथ ट्रेस्ड बाय क्या है, पाथ ट्रेस जो ट्रेस कर रहे हैं आप, द करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। पाथ ट्रेस्ड, पाथ ट्रेस्ड बाय द मैग्नेटिक फ्लक्स, जब मैग्नेटिक पाथ जो क्या कहता है आपका पाथ ट्रेस करता है बाय मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है। ईएमएफ सेकंड, ईएमएफ इज द ड्राइविंग फोर्स। इसमें क्या है आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट में ईएमएफ जो है इसका ड्राइविंग फोर्स है, इसकी यूनिट है आपका वोल्ट, यूनिट इज वोल्ट। ईएमएफ क्या है, ड्राइविंग फोर्स है आपका इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट में, और यूनिट इज वोल्ट। और उसके बाद बात करते हैं एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज द ड्राइविंग फोर्स। यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स क्या है, एमएमएफ, इसकी यूनिट है आपका एम्पीयर टर्न। इसके बारे में बात कर सकते हैं। थर्ड है आपका करंट, करंट आई इन द इलेक्ट्रिक सर्किट मेजर्ड बाय एम्पीयर। करंट आई जो है, आई इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट में आपका करंट आई, और जिसको मेजर करते हैं हम एम्पीयर में। ठीक है। फ्लक्स फाई इन द मैग्नेटिक सर्किट, फ्लक्स फाई इन द मैग्नेटिक सर्किट मेजर्ड बाय वेबर, वेबर में मेजर करते हैं। ठीक है। फोर्थ है आपका फ्लो द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन द फ्लो, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से, फ्लो द इलेक्ट्रॉन डिसाइड द करंट इन कंडक्टर। भाई इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ही डिसाइड होगा कि आपका कितना करंट फ्लो हो रहा है आपके कंडक्टर में। ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर आपका नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ द फोर्स डिसाइड द फ्लक्स। नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस जितना ज्यादा आपका इंक्रीज होंगी, फ्लो होंगी, उतना ही आपका फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना आपका मोशन करेंगे उतना ही आपका करंट इंक्रीज होगा। ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में है, ये आपका मैग्नेटिक सर्किट में है। फिफ्थ रेजिस्टेंस इक्वल्स टू, क्या होता है, रो एल अपॉन ए, एल अपॉन ए है। ठीक है। और यहाँ रेजिस्टेंस, रो आपका रेजिस्टिविटी, एल लेंथ, और ए क्रॉस सेक्शन एरिया। एस रिलक्टेंस, रिलक्टेंस क्या है, 1 अपॉन म्यू नॉट, इसका है आपका म्यू नॉट है आपका परमिटिविटी, ये रिलेटिव परमिटिविटी है, और ये परमिटिविटी ऑफ एम नॉट क्या है भाई, एम नॉट है आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, रिलेटिव परमिटिविटी, और ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब सिक्स्थ बात करते हैं करंट। करंट क्या होती है आपकी ईएमएफ वोल्ट वी अपॉन आर। ठीक है। तो ये क्या होती है आपकी आई करंट की बात करें, ईएमएफ और रेजिस्टेंस, और ये क्या होता है आपका फ्लक्स एमएमएफ अपॉन रिएक्टेंस। सेवंथ देखिए करंट डेंसिटी, वहां पर फ्लक्स डेंसिटी, और यहाँ पर केवीएल केसीएल दोनों के दोनों यूज होंगे। यहाँ पर केवीएल आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ फ्लक्स लॉ, और किरचॉफ फ्लक्स लॉ यहाँ पर यूज होंगे, एंड एमएमएफ लॉ एप्लीकेबल। ठीक है भाई। तो ये आपका, इसको आप स्क्रीनशॉट दे दीजिए इसका। हमने भी बात करा इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट की एनालॉजी। ठीक है।
अब बात करते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। रिवीजन सेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका फैराडेज लॉ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। Faraday's first law Faraday's first law Faraday's first law states that Faraday's first law states that whenever the magnetic flux whenever the magnetic flux linking with a coil linking with a coil conductor or circuit change or alternatively change or alternatively when a conductor cut
when a conductor cuts or is cut or is cut by the magnetic field by the magnetic field and EMF is induced in it. This EMF is induced so long as the magnetic flux as the magnetic flux changes. हिंदी में देखिए, फैराडे के फर्स्ट लॉ के अनुसार जब किसी कुंडली चालक या लिंक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें विद्युत वाहक बल इंड्यूस ईएमएफ प्रेरित होता है। जब कभी भी किसी कुंडली में अब आप देखो फैराडेज फर्स्ट लॉ में एक आ गया है। फैराडेज फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट whenever the magnetic flux linked with a coil, जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है whenever लिंक किसी कॉइल से लिंक है फ्लक्स में, जब तक आप किसी कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं कराएंगे तो उससे पहले क्या उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स होगा? नहीं होगा ना, ठीक है। कॉइल, कंडक्टर और सर्किट चेंज अल्टरनेटिवली, या तो चेंज होता है और अल्टरनेटिवली। व्हेन कंडक्टर कट, जब कंडक्टर कट्स करता है, कट बाय द मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है तो फिर आपका क्या है? ईएमएफ इंड्यूस होता है इन इट। दिस ईएमएफ इज इंड्यूस्ड सो लॉन्ग एज द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस। ये जो हो रहा है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज की वजह से हो रहा है, ठीक है। ये देखो आपकी कोई कॉइल है, उस कॉइल के अकॉर्डिंग बताता हूँ। ये कोई कॉइल है आपकी, आपने इसको वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है, तो इसमें करंट फ्लो होगा। अब करंट फ्लो होने की वजह से इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंड्यूस होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ए कॉइल कंडक्टर और अब जैसे ही इसके ये मैग्नेटिक फ्लक्स आपका इंड्यूस होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपके ऐसे, देखो भाई
ये आपका मैंने मैग्नेट बना दिया, यहाँ पर आपके मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने आपके साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है। अब देखो ये क्या है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इस मैग्नेटिक फ्लक्स में जैसे ही मैं किसी कंडक्टर को रखता हूँ, ये मेरे कंडक्टर है, तो ये कंडक्टर क्या करेगा, ये कंडक्टर इन लाइंस को कट करेगा, ठीक है। तो लाइंस को कट करेगा तो इन फ्लक्स में चेंजेस आएंगे। तो फ्लक्स में जो चेंजेस आएंगे, फ्लक्स क्या है, आप कट कर रहा है, या तो फ्लक्स को कट करे कंडक्टर, या कंडक्टर को या